नमस्ते दोस्तों। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ निसान के मैग्नाइट के सीवीटी का इंटीरियर्स में, ड्राइवर साइड में। तो आज मैं सीवीटी गियर बॉक्स का ड्राइव रिव्यू आप लोगों को दूंगा। तो इसको फ़िलहाल हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, एक निसान मैग्नाइट आ जाता है। बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स है इसका, बहुत ही न्यू जनरेशन, बहुत ही टेक्नोलॉजिकल आपका एक सुंदर सा आपको इधर स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है सीवीटी गियर बॉक्स। आप जैसे कि देख सकते हो, इधर सीवीटी गियर बॉक्स है। ये यहाँ आपको पार्किंग, ये अभी फ़िलहाल पार्क में है। और ये एक 3 सिलेंडर होने के कारण एक आपका मूवमेंट एक है गाड़ी में, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। और अगर आप देखिए, ये है एसी का कंट्रोल्स, आपको इधर मिल जाता है। ये आपका बहुत ही सुंदर है एसी कंट्रोल्स भी। यह आपको हैज़र्ड लाइट के लिए मिल जाता है। यह आपको लॉक अनलॉक करने के लिए ये मिल जाता है। डिफॉगर का इधर दिया गया है। इवन आपको यहाँ एक ड्राइवर इको सेंस भी मिल जाता है, एक्सेलेरेशन, एंटीसिपेशन। ये आपको पॉइंट्स देगा आपके ड्राइविंग के ऊपर। इवन आप ट्रिप रिपोर्ट भी कर सकते हो, आपके मोबाइल में ये ले सकते हो आप। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको नहीं मिलेगा इसमें। और ये सीवीटी गियर बॉक्स है। और दोस्तों, जिस हाइट में मैं बैठा हुआ हूँ, उस हाइट से आपको बॉनेट बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस गाड़ी को चलाने में, और आपको मज़ा आएगा इसको चलाने में। बहुत ही कन्वीनियंट है। इसका जो गियर बॉक्स है, नो डाउट मैनुअल से थोड़ा लैग हो सकता है, लेकिन अच्छा है। इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, वो भी बहुत अच्छा है। इसका जो पुल है, जी हाँ, इसका पुल एक सीवीटी का एक रबर बैंड इफेक्ट है इसमें, लेकिन वो वेल कंटेन है, उतना आपको फील नहीं होगा रबर बैंड इफेक्ट। इवन इसका जो ब्रेक्स है वो अच्छा है कंपेरेटिवली। इसमें सिर्फ आपको फ्रंट व्हील में ही 2 डिस्क मिलते हैं, पीछे का आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। लेकिन इसका जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छा है, कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला। प्लस इसका जो हॉर्न है, हाँ, हॉर्न थोड़ा अच्छा और हो सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है और मैं इसको आराम से इसको लेके जा रहा हूँ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं। जो साइज़ का ये जो गाड़ी है वो बहुत ही बढ़िया है इसका साइज़ के हिसाब से, और बहुत ही कन्वीनियंट है। सिटी में आप आराम से डे टू डे आप काम आराम से कर सकते हो इससे। इसका एक प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा मतलब मैं खुद डिसअपॉइंट हूँ कि इसमें डीजल इंजन नहीं आता है। अगर निसान इसमें डीजल इंजन लाता तो बहुत ही अच्छा होता। इसमें आपको पेट्रोल ही मिलते हैं, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और एक टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। आज मैं जो चला रहा हूँ वो 1 लीटर टर्बोचार्ज सीवीटी इंजन है। तो ये ऑटोमेटिक सीवीटी गियर बॉक्स में आता है और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स में आता है। तो दोस्तों, अभी हम इसका टर्निंग रेडियस भी देख लेंगे। तो ये देखिए, इसको अब मैं जी हाँ, इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगा। ये जो पेट्रोल एक साउंड तो बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी में, कोई क्लटर भी नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा कुछ साउंड आता है, वो सीवीटी का जो एक साउंड है वो आता है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही साइलेंट केबिन है, रोड का आपको सिर्फ सुनाई देगा। तो दोस्तों, इसका जो पुल है, इनिशियल पुल बहुत अच्छा है इसका, लेकिन एक मिड में थोड़ा एक आपका एक लेग है, जो सीवीटी गियर बॉक्स का लेग होता है वो है थोड़ा, लेकिन ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और
करके आपको दिखाऊं। इसको लेन चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टीयरिंग इतना भी स्पोर्टी फील नहीं होता है, स्टीयरिंग जितना होना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है, आपको एक अच्छा आइडिया दे देता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब कोई गाड़ी अपग्रेड करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। मतलब अगर आप हैचबैक चलाते हो और आपको एक हैचबैक से थोड़ा बड़ा लेकिन एक्चुअल एसयूवी से थोड़ा छोटा चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। इसका जो सस्पेंशन है, सामने में आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाता है और पीछे में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया है। और आपको अच्छे रोड्स में तो आपको फील ही नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये बाउंसी फीलिंग भी आपका इतना नहीं है, गाड़ी बाउंस ज़्यादा करता नहीं है। और अगर आप देखें तो आप इसका जो सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, आप एकदम कंफर्टेबली बैठ के, और ये सब रंबल स्ट्रिप में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। दोस्तों इतना मुझे चलाने में बहुत ही मज़ा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्टीयरिंग में थोड़ा और फील दे सकते थे, जैसे कि हम लोग कार एंथुजियास्ट है, हम लोग थोड़ा ग्रीडी हो जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा और फील दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू गाड़ी सीखा है और एक अपग्रेड करना चाहता है तो ये बेस्ट है दोस्तों। और इसका जो स्टाइल्स है, जो मुझे ये डायल्स देखा, जो ग्राफिक्स इसका है, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स है। और आपका ये जो क्वालिटीज़ है मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑटोमेटिक CVT गियर बॉक्स बहुत ही अच्छा हुआ है दोस्तों। इसका जो बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है निसान ने, CVT में बहुत ज़्यादा उन लोगों ने ध्यान दिया है गियर बॉक्स को, बहुत ही अच्छा। आगे क्योंकि आगे क्या होता था, एक रबर बैंड इफेक्ट एक बहुत ही एविडेंट था, लेकिन ये गाड़ी चलाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, रबर बैंड इफेक्ट है बट उसको बहुत ही कंटेन किया गया है, बहुत ही कम किया गया है। तो मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, बहुत ही बढ़िया है निसान का ये जो बनाया गया है। हाँ हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगा, लेकिन इस प्राइस रेंज में, जो प्राइस रेंज में जो निसान ने जो गाड़ी आपको दिया है, बहुत ही बढ़िया पैकेज है दोस्तों। वैल्यू फॉर मनी व्हीकल है ये, बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही बढ़िया है। आपको सब कुछ मिल जाता है, इवन आपको यहाँ वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ ऑन ऑफ वायरलेस चार्जर ऑन ऑफ करने के लिए भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया, इधर भी आपको एक जगह मिल जाएगा, 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाएगा इसमें। AC डायल्स भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगा, AC का फ्लो भी मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इवन आप प्यूरीफायर भी आप आफ्टर मार्केट या आप इन लोगों से ही आप लगा सकते हो गाड़ी में प्यूरीफायर। लेकिन जब ये 5000 RPM में पहुंचता है तो इसका मैक्स टॉर्क और मैक्स पावर इसको जनरेट करता है ये, जो आपको बहुत ही मज़ा देगा। मतलब इसका हाई एंड दोस्तों है, इसका जो हाई एंड का जो पावर है वो है इसमें। और इसका लेकिन इसका जो मिड रेंज है वो इतना पंची नहीं है, बट इसका हाई एंड और लोअर एंड बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी हम इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दे रहे हैं, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो चुका है, हैंड ब्रेक डाउन है, इसको ड्राइव में रखते हुए। और जी हाँ दोस्तों, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बाद इसका जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें इसका पुल बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। छोटा छोटा गड्ढों में दोस्तों इतना फील ही नहीं होगा आपको। इसका जो बॉडी शील है, जो इसका एक चेसी है, वो बहुत ही स्ट्रांग मुझे लग रहा है। चेसी इसका बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, थोड़ा छोटा छोटा गड्ढों में तो फील ही नहीं होगा इसमें। और इजी एक पुल है इसका, बहुत ही अच्छा है, फन टू ड्राइव है। आप अगर इसका जो मैनुअल है, आप अगर मैनुअल लोगे तो और भी आपको मज़ा आएगा। लेकिन CVT भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका सीट्स दोस्तों मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसका सीट एकदम कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है। इसका सपोर्ट से साइड का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, आपका लंबर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो सीट्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस सीट में बैठ के लंबा लंबा राइड्स जा सकते हो। और ये देखिए, रंबल स्ट्रिप्स में तो पता ही नहीं लगता है इसमें। तो दोस्तों ये देखिए इसका 360 डिग्री कैमरा,
इसको इसमें एक चीज़ है दोस्तों, 360 कैमरा दिया गया है लेकिन इसमें एडाप्टिव गाइडलाइन नहीं दिया गया है। ये एक इशू हो सकता है। और अगर आप देखें, नहीं, ये कुछ चेंज नहीं होता है। क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी भी डिसेंट है लेकिन और बेटर हो सकता है दोस्तों इसका क्वालिटी। और अभी हम इसको आराम से पार्क भी कर लेते हैं। पार्क करने में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपको पूरा सामने पीछे सब कुछ आपको दिखाई देगा। और यहाँ हमने इसको पार्क कर लिया है। तो दोस्तों, मुझे निसान मैग्नाइट विनोद निसान की तरफ से मिला है टेस्ट राइड करने के लिए और रिव्यू बनाने के लिए। तो आप लोगों को अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो निसान विनोद निसान में आइए। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉल कीजिए। कुछ भी निसान का कुछ भी व्हीकल हो, डेटसन का कुछ भी व्हीकल हो, आप कुछ भी इंक्वायरी हो, आप लोग कॉल कीजिए, आइए इधर। आप वो लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे।